नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पायल रघुवंशी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे, बहुत पेशेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि क्या वो प्रेगनेंसी में ट्रैवल कर सकते हैं, क्या उन्हें अपने घर जाना है या कहीं भी यदि उन्हें जाना है तो क्या उनके लिए सेफ़ है, कौन से ट्राइमेस्टर में ट्रैवल करना सेफ़ होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे। गर्भावस्था को जनरली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले 3 महीने यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दूसरे 3 महीने यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर और बाकी के लास्ट 3 महीने यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर। तो हमें पहले तो इस प्रेगनेंसी को समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा पार्ट जो है वो, वैसे तो पूरा गर्भावस्था का जो टाइम ड्यूरेशन है वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है इस ट्राइमेस्टर में बच्चे के सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस का समय होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले हम बात करेंगे कि क्या हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 महीने में जब हमारी प्रेगनेंसी डायग्नोज होती है, जब हमारा पहला सोनोग्राफी होता है, तो क्या हमें ट्रैवल करना सेफ रहेगा। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। यदि आपने नेचुरली कंसीव किया है, आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आपकी स्कैन बिल्कुल नॉर्मल है, आपको पहले मिसकैरेजेस वगैरह की कोई हिस्ट्री नहीं है और आपकी अभी की जो प्रेगनेंसी है वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसी है, रूटीन है, तो आपके लिए ट्रैवल करना रिक्रिएशनल ट्रैवल यानी ऐसे ही घूमने फिरने जाना वो सेफ़ नहीं है। आप हमेशा ट्रैवल को रिस्ट्रिक्ट करें, जब ज़रूरी हो तभी ट्रैवल करें। सेकेंडली, किस माध्यम से ट्रैवल करना होगा। ट्रेन का ट्रैवल हमेशा सबसे ज़्यादा सेफ़ माना गया है, क्योंकि ट्रेन का ट्रैवल जो है, बाय रेल जो ट्रैवल होता है वो सबसे बेस्ट सेफेस्ट माना गया है। इसमें वॉशरूम की फैसिलिटी होती है, हर 3-4 घंटे में यूरिन पास कर सकते हैं। बाय रोड यदि आपको ट्रैवल करना है तो रास्ता आपका अच्छा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जर्क्स नहीं होना चाहिए। थर्ड, बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि जब हम लॉन्ग ट्रैवल पे निकलते हैं तो वॉशरूम की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं, हम बहुत समय तक यूरिन पास नहीं कर पाते हैं। यदि प्रेगनेंसी में यूरिन हर 3-4 घंटे में आप पास नहीं कर रहे हैं तो यूरिन इन्फेक्शन का चांस होना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी अपने आप में एक स्टेट है जो यूटीआईज़ हो सकते हैं। तो हमेशा जब आप बाय रोड ट्रैवल करें तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि आपके पास आपकी इमरजेंसी मेडिसिन्स होनी चाहिए। यदि आप बहुत लंबा ट्रैवल कर रही हैं, इमरजेंसी मेडिसिन्स में मतलब यदि आपको बाय चांस ब्लीडिंग हो जाती है तो आप क्या करेंगे, या आपको पहले से ही वॉमिटिंग का प्रॉब्लम है तो आप अपनी वॉमिटिंग की टैबलेट्स पहले से लेके रखें। तीसरा, पानी अच्छे से लें, फ्लूइड्स लें ज़्यादा, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, और कोशिश करके हर 3-4 घंटे में वॉशरूम के लिए जाएं, यूरिन पास करें, ताकि यूटीआई के चांसेस कम हो। यहीं यदि आपकी प्रेगनेंसी आईवीएफ कंसेप्शन से है, यानी आईवीएफ से प्रेगनेंसी आई है, तो आपको आपकी मेडिसिन सारी लेके जानी है, ध्यान से लेनी है। सेकेंडली, यदि आपको पहली प्रेगनेंसी में मिसकैरेजेस रहे हो, या अभी वाली प्रेगनेंसी में यदि आपको ट्विन प्रेगनेंसी है, आपको बीपी ज़्यादा है, या फिर आपको ब्लीडिंग हुई है इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप ट्रैवल ना करें, अवॉइड करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें यदि ड्यूरिंग द रूट होंगी तो मिसकैरेज होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या आप ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्लेन की जर्नी यानी प्लेन से जा सकते हैं? जी हाँ, यदि आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्लेन से ट्रैवल कर सकते हैं। ये सेफ़ ट्रैवल माना जाता है। बट यहीं आपकी प्रेगनेंसी यदि कॉम्प्लिकेटेड है तो आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें कि क्या वो मेजर्स हैं, यदि आपका ट्रैवल करना ज़रूरी है तो क्या आपको वो मेजर्स लेने हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में, यानी गर्भावस्था का सेकेंड पार्ट, जिसमें चौथा, 5वां और 6वां महीना आता है। ये गर्भावस्था का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इसमें प्रेगनेंसी से पेशेंट्स थोड़े सेटल हो चुके होते हैं, तो ये सेफेस्ट ट्राइमेस्टर होता है जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखें कि ट्रेन का ट्रैवल सबसे सेफ ट्रैवल होता है। वही प्रिकॉशंस आपको लेने हैं जो आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेने हैं, बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप ट्रैवल कर सकते हैं यदि आपको आपकी प्रेगनेंसी नॉन रिस्की प्रेगनेंसी है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में नहीं आती है। तो यदि आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है तो आप कोशिश करके ट्रैवल अवॉइड करें। हाई रिस्क प्रेगनेंसी से मेरा मतलब है यदि आपके ट्विन कंसेप्शन है, यदि आपको ब्लीडिंग होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग हुई है, या पहले मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, पहले प्री टर्म डिलीवरी हुई है, तो ये जो ट्रैवल है ये आपको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। अब हम थर्ड ट्राइमेस्टर में आते हैं, जिसमें आता है 7वां, 8वां, 9वां महीना। इंडिया में कहें तो कुछ मिथ हैं कि 8वें महीने में ट्रैवल नहीं करना चाहिए, बट यदि हम साइंटिफिक भाषा में बात करें
तो इंस्टेड 9वें महीने में, 9th मंथ में, जब आपकी प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट फुल टर्म पे आ रही है, तब ट्रैवल करना बहुत रिस्की है, क्योंकि प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क हो सकता है, ज़रूरत से पहले, समय से पहले बच्चादानी का मुंह खुलने का चांस रहता है, ब्लीडिंग होने का चांस रहता है। यदि आपको बीच रास्ते में लेबर पेन्स आ गए हैं तो वो आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है। तो स्टडीज़ के अकॉर्डिंग तो 7th मंथ और 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में यदि आपको ट्रैवल करना ज़रूरी है तो आप 7th या 8th मंथ में ही ट्रैवल करें। आपको डिलीवरी के लिए यदि आप अपने घर जा रही हैं या जहाँ भी आपने डिलीवरी प्लान की है वहाँ आपको जाना है तो आप 8th मंथ तक वहाँ चले जाएँ। लास्ट मंथ में, 9th मंथ में या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के 1 हफ्ता आगे, 1-2 हफ्ते पहले कहीं भी ट्रैवल ना करें। यदि आपने डिलीवरी किसी और जगह पे करानी है, कोई और शहर में करानी है, तो आप 8th मंथ में ही वहाँ जाके ट्रैवल करके वहाँ चले जाएं, क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर बिल्कुल भी सेफ नहीं है लंबे ट्रैवल के लिए। लास्ट ट्राइमेस्टर में डिलीवरी के पेन्स कभी भी आ सकते हैं, प्रीमेच्योर डिलीवरी का रिस्क रहता है, ब्लीडिंग का रिस्क रहता है। तो इस लास्ट ट्राइमेस्टर में जो 9th मंथ है इसमें आप ट्रैवल ना करें। 7th और 8th मंथ में ट्रैवल करना फिर भी सेफ है, बट हमेशा ये बात ध्यान रखें कि आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क, यदि आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है, आपको बीपी की परेशानी है, आप डायबिटिक हैं, आपको पहले प्री टर्म डिलीवरी की हिस्ट्री है, या फिर आपको इस प्रेगनेंसी के दौरान, इस गर्भावस्था के दौरान बीच में ब्लीडिंग हुई है, ट्विन कंसेप्शन है, तो आपको ट्रैवल करना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही आप ट्रैवल करें। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रेगनेंसी में ट्रैवल करने के लिए जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे। यदि आपको फिर भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।